अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण की 15वीं कथा का भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण आपके परिवारों की रक्षा करे। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का सिर चित से यह खूब मनन निधि ध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेश से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटके रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णव विहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्यशक की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंतक जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों की प्रिय गोलोक धाम में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तरात्र मुपेशेव येव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा ते स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अर्दृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्याघ्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं सार्धं पात्रकं हतं श्रीत्रिये दानमनाचरं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वासिमन्दन् तभावना मनोदुजो जैस्तेव कथायं निश्चलामति एमादि कृतं चेतस्य तदा वै श्रवणे फलं पुनः सर्वान्ते सर्वेशा वैकुंठे वस्ति ध्रुवं गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकं दास्यति स्वयं एवं मुक्त्वा ययु सर्वे वैकुंठं हरिकीर्तना। श्रावणे मासि
गोकर्णा कथामुचे तथा पुनः सप्तारात्सर्वन्ति भूय श्रवणां ते कृतं पुनः कथा समापतो यजतां श्रूयता तच्च नारद विमाने य भक्तिश्च हरिराविर्भुवः जय शब्दा नम शब्दास्त्रासन वैवसदा पांचजन्य ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरे गोकर्ण तु समालिंगा करोत् स्वासदस्मरी शरोत दन्यानं घनश्यामान् पीतकौशे वाससा क्रीटनं कुण्डलं तथा चक्रे हरि क्षणात् तन्ग्रामे ये तथा जीवा आसव चंडाल जातया विमाने सतापितस्तपि गोकर्ण कृपा तदा प्रसेतता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिना गोकर्णेन स गोपालो गोलकं गोपल्लवं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।